दोस्तों भर भर के गुड न्यूज है। पाई कॉइन की रैली स्टार्ट हो चुकी है, पूरी क्रिप्टो मार्केट पंप होना स्टार्ट हो चुकी है। क्या बुल रन की शुरुआत हो चुकी है? क्या यहां से हमें अल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और पाई जैसे कॉइन जिनको हमने पहले से बाई करके रखा हुआ है, क्या उन्हें होल्ड करना चाहिए या इस पंप में सेल कर देना चाहिए? मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि जो पंप आ रहा है क्रिप्टो मार्केट में, अल्ट कॉइन फट रहे हैं, बिटकॉइन पंप हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, यह सस्टेनेबल है या नहीं है, और कब तक हमें पंप देखने को मिलेगा ताकि हम सभी एक बेस्ट डिसीजन ले सके और मार्केट्स के इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शुरुआत करेंगे पाई कॉइन से। यहां पर पाई का प्राइस 0.9 सेंट पहुंच चुका है और यहां पर जो चार्ट है ये ऊपर जाने लगा है। आप देखेंगे अभी तक हमें चार्ट डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेवल होते हुए नजर आ रहा था, लेकिन अब यहां पर सिनेरियो बदलता नजर आ रहा है और जो चार्ट है वो ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके अलावा यहां पर देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज हुई है। $1 बिलियन की मार्केट कैप हो गई है। ये 1 बिलियन से नीचे चली गई थी। जैसा कि मैं हमेशा कहता था कि पाई में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कंट्रोल होते हुए नजर आ रहा है। उसके साथ साथ यहां पर देखेंगे तो 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी अच्छा खासा निकल कर आया है। अब यहां पर नीचे देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव पोस्ट। यानी देखो क्रिप्टो मार्केट में आपको बिटकॉइन का सबसे पहले चार्ट दिखाता हूं। अगर आप यहां पर बिटकॉइन पर नजर डालेंगे तो देखेंगे बिटकॉइन पिछले 3 दिन से लगातार पंप होता जा रहा है। यहां 80K के आसपास बिटकॉइन पहुंचते पहुंचते रुका है। और बिटकॉइन में पॉजिटिविटी क्यों आई है और इसका इंपैक्ट हमें पाई पर क्यों देखने को मिलेगा और क्यों मुझे लगता है कि यहां से पाई कॉइन एक अच्छा मूव ले सकता है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर, अगर हमारे ट्विटर अकाउंट पर आप नहीं हैं तो आपने ट्विटर अकाउंट पे आ जाना है। मेन चीज जो इस समय क्रिप्टो मार्केट पंप हो रही है वो ये है कि जो यूएसए है ना, यूएसए का क्लैरिटी एक्ट, मैं आपको हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि क्लैरिटी एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि यूएसए का क्लैरिटी एक्ट ये क्लियर करेगा कि क्रिप्टो को किस प्रकार से सरवाइव करना होगा इन फ्यूचर पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि जो अमेरिका है ना, कोई रूल्स और रेगुलेशन बनाता है तो जितनी भी कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड की वो उसे फॉलो करती हैं। आप सोचो जितने भी उधर यूरोपियन कंट्री हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, एशियन कंट्री हैं, सभी यूएसए को फॉलो करती हैं। आज नहीं तो कल करेंगी। और ऐसे में जो अमेरिका है ना, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर सेनेट कमेटी डिसीजन लेगी कि इसको पॉजिटिव वे में ले जाना है क्रिप्टो को या निगेटिव में। तो क्या है कि सेनेट कमेटी का जो मेन मीटिंग है वो है 15 सितंबर 2026 को। और जब यहां पर मीटिंग होगी तो यहां पर अबाउट 53 लोग, यहां पर क्या है कि 60 लोग चाहिए वोटिंग में, यानी जो वहां के सीनियर्स हैं उनके 60 लोग का वोट चाहिए जिससे इस लॉ को पास किया जा सके। तो यहां पर 57 लोग ऑलरेडी हैं, 7 लोगों की जरूरत है। अभी तक का जो सिनेरियोज है आसानी से 7 लोग मिल जाएंगे और ये क्लैरिटी एक्ट पास होने के हाईली चांसेस है। इसी वजह से मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है। उसके अलावा ट्रंप, आप जानते हो कि क्रिप्टो को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई पॉजिटिव है वो तो ट्रंप है और एलोन मस्क है, यानी सब चीज वहां से पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसी वजह से क्रिप्टो मार्केट फट रही है। उसके अलावा यहां पर आप देखेंगे तो ट्विटर पर मैं और भी चीजें शेयर करता रहता हूं, जैसे पाई के बारे में। ब्लैक रॉक यहां पर बिटकॉइन बाई कर रहा है, सबसे पॉजिटिव न्यूज है। देखो जब कोई इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन को बाई करता है ना तो वहां से ये समझ में आता है कि वेल्स एंट्री लेना स्टार्ट कर चुकी हैं। उसके अलावा ये चार्ट मैंने आपको ट्विटर पर शेयर किया है जिसमें ये सिनेरियोज बन रहा है जिस प्रकार से बुल रन की स्टार्ट हुई थी 2022 में। देख सकते हैं कुछ हिसाब से इस प्रकार से मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। सेम सिनेरियो यहां पर भी बन रहा है, कुछ इस हिसाब से मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए, तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे नहीं ज्वाइन किया है तो इंस्टाग्राम पे जरूर ज्वाइन करें। तो यहां पर भी हम अपडेट और वीडियो शेयर करते रहते हैं, तो मेक श्योर आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन किए हैं या नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फाइनली अब आ जाते हैं पाई की अनलॉकिंग। देखो पाई के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे लास्ट में, लेकिन पाई की अनलॉकिंग का इंपैक्ट पाई के प्राइस पे पड़ रहा है क्योंकि लोगों को टोकन मिल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो अनलॉकिंग आप देख लो हैवी क्वांटिटी में हो रही है और बीच बीच में कुछ ऐसी क्वांटिटी की अनलॉकिंग होती है जो ज्यादा हैवी होती है, इसी वजह से पाई का प्राइस डंप हो रहा है। अब यहां पर मैं आपको चार्ट दिखाना चाहता हूं। चार्ट आप देखोगे तो यहां पर जो पाई कॉइन का चार्ट है पिछले कुछ महीनों से डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, लेकिन फाइनली अभी पाई का जो चार्ट है वो इस डाउन ट्रेंड लाइन को
ब्रेक कर दिया है। आप देखेंगे तो यहां पर एक कैंडल क्या कर रही है, इसके ऊपर निकल गई है। ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाएगा पाई के चार्ट में, जिससे पाई के प्राइस में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। उसके अलावा यहां पर एक रेंज है 0.13 का। यह रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है, ये देख सकते हैं, इसीलिए सपोर्ट जोन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर पाई चला जाता है तो पाई में हम नेक्स्ट रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मुझे लगता है जिस प्रकार से क्रिप्टो मार्केट में पॉजिटिविटी फैली है उस प्रकार से यहां से ब्रेक करने के हाईली चांसेस है। बहरहाल जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया है, होल्ड रखो, मार्केट में वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया है। बस एक बार क्लैरिटी एक्ट आ जाए उसके बाद मार्केट में एक प्रकार से आप समझो लेग का काम करेगा क्लैरिटी एक्ट, उसके बाद उस लेग के ऊपर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती रहेंगी। अब यहां पे दोस्तों हम बात करें तो देख सकते हैं पाई के यहां पर आ जाते हैं। आप यहां पर देखेंगे तो पाई का जो प्राइस है वो साइड वे कई समय से मूव कर रहा है। अभी तो ये काफी नीचे चला गया था, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि अप ट्रेंड को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये साइन देखो, जब कोई चार्ट अप ट्रेंड की तरफ जाता है ना, ये नहीं कि इकट्ठा चला जाएगा, इकट्ठा नहीं जाता, कोई भी चीज इकट्ठा नहीं जाती। पहले वो अप ट्रेंड को धीरे धीरे फॉलो करता है, फिर साइड वे जाता है, फिर अप ट्रेंड को फॉलो करता है। तो वो चीजें हमें पाई में नजर आना स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए पाई में इन्वेस्टमेंट किया है, बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। देखो लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना, कोई प्रोजेक्ट अगर अपना इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है तो इकोसिस्टम डेवलप करने में टाइम लगता है। आप सोचो कि ऐसे डॉज कॉइन, XRP की बात कर लो बिटकॉइन की बात कर लो, मतलब जितने भी बेस्ट अल्ट कॉइन है, टॉप 10 टॉप 15 में चले जाओ, उनको ऐसे वो पंप नहीं हो गए, ऐसे उसमें पैसा नहीं आया। उन्होंने सालों साल मेहनत की है, अपना इकोसिस्टम डेवलप किया है और लोगों की नजर में आए हैं, अपने आप को मतलब साबित किया है कि हम मार्केट के अच्छे प्लेयर हैं, हम कुछ बना रहे हैं, हम कुछ डेवलप कर रहे हैं। तो वही सिनेरियोज हमें पाई में भी नजर आ रहा है। पाई का वो टाइम है जहां पर टीम डेवलपमेंट पे काम कर रही है, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ रहा है, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसी वजह से नेगेटिविटी और वॉल्यूम ना होने की वजह से लोग निराश हो गए थे, लेकिन निराश नहीं होना है। मार्केट जब पंप करना स्टार्ट करती है तो आप देख सकते हो मार्केट आपके सामने है। अगर आपको नहीं पता बिटकॉइन कितना पंप किया, इथेरियम कितना पंप किया, तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखिए। तो ये मार्केट का स्वभाव है, जो नेचर है ना क्रिप्टो मार्केट का, थोड़ी समय में पॉजिटिव रूप ले लेती है, थोड़ी समय में नेगेटिव रूप ले लेती है। उसके अलावा दोस्तों आप सभी को बताऊं, देखो जो क्रिप्टो मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो वोलेटाइल है, इसीलिए लोग यहां पर डरते हैं। लेकिन ऐसे समय पर जहां पर हमें मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है, जितनी बार वक्त देखोगे हमारे पिछले 2-3 महीने से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, मैं आपको बोलता हूं कि भाई थोड़ा सर्वाइव करने का टाइम है, फाइनली सर्वाइव करने का टाइम निकल चुका है और मार्केट में पंप आना स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो को ना ऐसा मत लीजिएगा कि मैं आपको बहुत फोमो बता रहा हूं, नो। यहां पर मेरा ये कहना है कि देखो जब मार्केट में आप सर्वाइव कर ले जाते हो तो मार्केट में जब अपॉर्चुनिटी आती है तो उसी को मिलती है जो सर्वाइव करता है। जिन्होंने होल्ड किया है पाई कॉइन को बॉटम में बाई किया है, पर्सनली मैंने अभी तक बाई नहीं किया है, मैंने फ्यूचर ट्रेड किया है, लेकिन मैं अब यहां पर 1.3 का रेंज वेट कर रहा हूं। अगर वहां पर पाई मुझे मिलता है डेफिनेटली वहां पर बाई करूंगा, क्योंकि इस रेंज को ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पाई के लिए। अगर नहीं करता है तो नीचे भी जाने के चांसेस है। बहरहाल मार्केट में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि जिसकी वजह से पाई का प्राइस नीचे जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का ओवरऑल वीडियो। और हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, पूरे वर्ल्ड लेवल में क्रिप्टो को लेकर काफी सारी रेगुलेशन पर काम हो रहा है, पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहे हैं, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि बुलन की शुरुआत हो चुकी है, या फिर 2-3 महीने में या क्लैरिटी एक्ट के आसपास होने वाली है। तो आप भी तैयार हो जाइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक एक हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट मैंने आपको शेयर किया था वीडियो वगैरह में, नहीं बाई किया है तो आप कर सकते हैं। बेस्ट हार्डवेयर वॉलेट है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पर्सनली मैंने भी उस हार्डवेयर वॉलेट को बाई किया है और मैं डिस्काउंट के साथ आपके लिए लेकर आया हूं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो भी दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा आई थिंक, क्योंकि डिस्काउंट का है और साथ ही साथ आपके क्रिप्टो की सेफ्टी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नो बैटरी, नो कुछ भी नहीं चाहिए भाई, वो बहुत ही अच्छा हार्डवेयर वॉलेट है। आप एक बार चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये रहा आज का ओवरऑल वीडियो। जितने भी पाई के होल्डर हैं, वीडियो को शेयर करो दोस्तों के पास और लाइक करो वीडियो को, और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे हमें ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिएगा। फिर मिलता हूं एक दमदार वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।